हेलो ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ पुनीत पांडे, योर फैकल्टी ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बच्चों, WWF की नई रिपोर्ट अभी आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है विश्व में कई स्थानों पर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की संख्या में 69% तक की गिरावट देखी गई है। ध्यान रखिए, ये आपका यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसके लिए ये रिपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिपोर्ट को। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये आपके यूपीएससी मेंस के सिलेबस के इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन के अंतर्गत आती है। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन मॉनिटर्ड across the globe have declined by a massive 69% between 1970 to 2028। तो 1970 से 2018 के बीच में जो है वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन में काफी ज्यादा, लगभग 69%, आप कह सकते हैं मोटा मोटा कहा जाए तो 70% वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में कमी आ चुकी है। तो ये काफी ज्यादा मात्रा में कमी दिखाई पड़ रही है और इसका कारण जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस जैसी चीजें, मतलब उनके वास स्थान जो जंगल वगैरह काटे जा रहे हैं उसकी वजह से ये पॉपुलेशन में कमी देखी जा रही है। दिस रिपोर्ट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड WWF लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट और LPR 2022। तो WWF का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और इसने एक रिपोर्ट दी है जिसका नाम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट और उसके अनुसार 69% तक की गिरावट पॉपुलेशन में देखी गई। किस पीरियड में? 1970 से 2018 के पीरियड के बीच में ये गिरावट देखी गई है। फीचरिंग ऑलमोस्ट 32,000 populations of 5,230 species, the Living Planet Index or LPI provided in the report shows it is within the tropical region। ध्यान दीजिए कहां पर हो रहा है? ट्रॉपिकल रीजन में हो रहा है। ट्रॉपिकल रीजन मतलब वो प्रदेश जो कि इक्वेटर, विषुवत रेखा जो पृथ्वी के ठीक बीच से होकर गुजरती, इस प्रदेश इक्वेटर के आसपास के जितने भी प्रदेश है इनमें ये गिरावट ज्यादा दर्ज की गई है। दैट मॉनिटर वर्टिब्रेट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन आर प्लमेंटिंग एट स्टैगरिंग लेवल। तो जो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स है जो कि करीब 5,230 जातियों का है और उसमें 32,000 पॉपुलेशंस को जोड़ा गया है और इसके अनुसार वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में आपके आते हैं स्तनधारी यानी कि मैमल, फिश यानी कि मछलियां, एम्फीबियन यानी कि उभयचर, बर्ड्स यानी पक्षी और रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। तो ये 5 मुख्य तरह के जीव हैं और इनकी पॉपुलेशन में 69% की गिरावट दर्ज की गई है। किस एरिया में? ट्रॉपिकल एरिया में। समय क्या है? 1970 से लेकर के 2018 के बीच में यह गिरावट दर्ज की गई है। लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन and the Caribbean regions have seen the largest decline of monitored wildlife population globally, an average decline of 94% during the period। और इस क्षेत्र में जो लैटिन अमेरिका का क्षेत्र है और जो कैरिबियन का एरिया है, यहां पर तो पॉपुलेशन में गिरावट 94% तक देखी गई है। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैव डिप्ड बाय 66% इन अफ्रीका, तो अफ्रीका में गिरावट 66% एंड 55% इन एशिया पैसिफिक। तो एशिया पैसिफिक में ये गिरावट जो है करीब करीब 55% तक दर्ज की गई है। फ्रेश वाटर पॉपुलेशन यानी कि मीठे पानी में रहने वाली जो आबादियां हैं, जो जीव हैं जैसे कि मछलियां वगैरह, हैव डिक्लाइंड बाय 83%। तो इनकी जनसंख्या में 83% तक की कमी आई है ऑन एवरेज कंपेयर टू द अदर स्पीशीज ग्रुप अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के अनुसार हर तरह की पॉपुलेशन में जो इक्वेटर के आसपास के एरियाज हैं, जिसमें आपका लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक और कैरिबियन है, यहां पर 90% से 80 से लेकर 90% तक आबादी जो पॉपुलेशन है वाइल्ड लाइफ की, उनमें कमी दर्ज की गई है। द IUCN रेड लिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये हर साल एक रेड डाटा लिस्ट रिलीज करती है और IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार साइकेट्स आर द मोस्ट थ्रेटेंड स्पीशीज। साइकेट्स क्या होते हैं? साइकस एक विशेष प्रकार के पौधे होते हैं और इनको कहते हैं साइकस। इनमें फूल नहीं आते लेकिन इनमें बीजों का निर्माण होता है। ऐसे पौधे जिनमें फूल आते हैं, फूल नहीं आते और केवल बीज बन जाते हैं, और उन्हीं ग्रुप से जिसे जिम्नोस्पर्मी ग्रुप भी कहा जाता है, उससे संबंधित पौधे हैं जिन्हें कहते हैं साइकस। ये सबसे ज्यादा थ्रेटेंड स्पीशीज में आते हैं। इसके बाद वाइल कोरल्स आर डिक्लाइनिंग फास्टेस्ट, और सभी लोगों को पता है कोरल्स के साथ कोरल ब्लीचिंग नामक फिनोमिना हो रहा है जिसकी वजह से कोरल्स की आबादी बहुत ज्यादा
घट रही है, फॉलोड बाय एम्फीबियन, और इसके बाद जो नंबर आता है वो उभयचरों जैसे मेढक जैसे जीवों का आता है, और इनकी संख्या भी तीसरे नंबर पर सबसे तेज गति से घट रही है। और इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस यानी जो व्यक्ति जहां पर रहता था, जो जीव, उसका अपने घर ही उजाड़ दिया, जैसे कि वनों की कटाई कर दी, और इस वजह से औरंगुटान यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जो कि वर्टिब्रेट्स मैमल्स में आते हैं, और इनकी संख्या इस एरिया में, इंडोनेशिया के एरिया में पाए जाते हैं, और यहाँ पर इनकी संख्या समाप्त हो रही है। एंड बैरियर टू माइग्रेशन रूट्स, और माइग्रेशन करती हैं जो प्रवास करने वाली जो मछलियां हैं, उनके रूट्स में, उनके माइग्रेटरी रूट्स में आपने क्या बना दिए? बांध बना दिए, और इस वजह से जो है ये अब माइग्रेशन करके अपने अंडे देने के क्षेत्र में पहुंच नहीं पा रही है, और जाहिर सी बात है इस वजह से इस तरह की माइग्रेटरी स्पीशीज, जो खासकर मछलियों की स्पीशीज है, इसकी संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबाउट द हाफ ऑफ द थ्रेट टू द मॉनिटर्ड माइग्रेटरी फिशेस स्पीशीज, द WWF सेट। तो ये दोनों कारण जो है ये मुख्य है। पहला कारण आवास की मात्रा में कमी, और दूसरा जो माइग्रेटरी रूट्स है उसमें आपने क्या लगा दिए? बांध जैसे बैरियर्स बना दिए, और इन दोनों की वजह से पॉपुलेशन में काफी ज्यादा कमी दिखाई दे रही है। The report said that the main drivers of wildlife population decline are habitat degradation। ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए आवास में, और ये यूपीएससी के प्री में पूछा गया था कि सबसे ज्यादा बड़ा जो कॉज है वो कौन सा है? दैट इज हैबिटेट डिग्रेडेशन। आवास जो है उसका नष्टीकरण, ये सबसे बड़ा ड्राइवर होता है किसी भी पॉपुलेशन के डिक्लाइन का। एंड लॉस, एक्सप्लॉटेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज, नई तरह की स्पीशीज है, जैसे कि भारत में एक स्पीशीज इंट्रोड्यूस की गई थी पौधे की जिसका नाम है लेंटाना, और ये इन्वेजिव स्पीशीज है, दूसरे देश से आई है, और इसने यहाँ भारत देश में जो पौधे हैं, जो सामान्य गति से उगने वाले पौधे हैं, उनको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। तो ऐसी जातियां जो कहीं दूसरे एरिया से लाकर लगाई गई और वो बहुत ज्यादा तेज गति से फैल गई, जैसे कि जलकुंभी, ये क्या करती है? ये पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाती है, और इनको इन्वेजिव स्पीशीज कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पॉल्यूशन यानी कि जो आपका प्रदूषण है, क्लाइमेट चेंज, जो मौसम में, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, और अलग अलग तरह के रोग, ये सभी मिलकर जो है वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन को बहुत तेजी से घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये रही आज की न्यूज। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।